दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा है जिसमें कुछ चूतिया लोग कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को बताने के साथ साथ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा इस मैसेज में क्या है, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शुरुआत में लिखा हुआ है, गंभीरता से पढ़ें और समझें, हंसने की कतई जरूरत नहीं। कोविड-19 पर की गई नवीनतम रिसर्च से जानकारी में आए निम्नलिखित तथ्य। और तरह के तथ्य लेके आया है। अच्छा, क्या है? तो पहला पॉइंट है, कार में अधिकतम 3 लोग सफर कर सकते हैं, चौथा व्यक्ति कोविड को आकर्षित करता है। ये क्या चूतियापा है? लग रहा तूने कभी कार नहीं देखी। कार में 3 लोग इसलिए अलाउ किए गए हैं ताकि वो लोग आराम से दूर दूर बैठ पाएं। अगर यह संख्या ज्यादा होती है तो उन्हें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में काफी दिक्कत हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कोविड को आकर्षित करता है। दोपहिया वाहन में 2 लोग तो बैठ सकते हैं, पर 2 लोग ऐसे नहीं बैठ सकते कि उनके बीच की दूरी बनी रहे, इसीलिए ये नियम बनाया गया है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, बस में केवल 30 लोग कोविड से सुरक्षित हैं, 31वां व्यक्ति कोविड को आकर्षित करता है। चूतियापने की पराकाष्ठा पार किया बे। साले तूने कभी बस भी नहीं देखी? बस में 30 लोग बैठने की इजाजत दे दी ना, यही बहुत है। और तू 31वां व्यक्ति जोड़ के क्या साबित करना चाहता है कि ये नियम गलत बनाया गया है? टोपा ही हो और टोपा ही रहोगे। तो चौथा पॉइंट क्या है, शाम 7 से सुबह 7 तक कोविड अपने शिकार पर निकलता है। मतलब अब तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है? अबे यार, ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब ज़्यादा समय तक घर से बाहर रहेंगे तो कोविड और तेजी से फैले। समझता क्यों नहीं बे? अब 5वां पॉइंट, अगर आप दुकान से शराब लेते हैं तो कोविड को कोई आपत्ति नहीं। अगर आप दुकान या बार में ही शराब पीते हैं तो कोविड आकर्षित होता है। जब तुमको भेजे में भेजा ही नहीं दिया तो भेजा क्यों लगाते हो? अब दुकान या बार में बैठकर शराब पियोगे तो दुकान या बार की चीजों को भी छुओगे, पियोगे तो मुंह से ही ना, तो मुंह भी खोलोगे और मास्क भी हटाओगे। तो बताओ, कोविड फैलने का खतरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? 6th पॉइंट, अगर आप ड्यूटी पास या अन्य किसी जरूरी काम के लिए पास या बिना पास के भी निकलते हैं तो कोविड आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बिना पास के निकलने वाले कोविड को आकर्षित करते हैं। अबे, पास का नियम इसलिए बनाया गया ताकि जिन्हें जरूरी है वही लोग बाहर निकले, जिन्हें ड्यूटी पे जाना है या और कोई जरूरी काम है, और फालतू में कोई भी इधर उधर ना घूमे, क्योंकि सभी जानते हैं कि घर पर हैं तभी सुरक्षित हैं। अब 7वां पॉइंट, अगर आप कोई भी वस्तु किसी दुकान से खरीदते हैं तो कोविड से बचे रहेंगे, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल से खरीदेंगे तो कोविड को आकर्षित करेंगे। अब लग रहा है कि तू शॉपिंग करने भी नहीं जाता है। किसी एक अलग दुकान पे कम कस्टमर होंगे जिससे कम भीड़ होगी, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में कई दुकानें होती हैं जिससे ज़्यादा कस्टमर होंगे और भीड़ भी ज़्यादा इकट्ठा होगी। अब भीड़ होगी तो कोविड को फैलने का खतरा तो बढ़ेगा ही ना। 8वां पॉइंट, अगर आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप कोविड को आकर्षित करते हैं, लेकिन किसी कार्यालय या फैक्ट्री में जाते हैं तो कोविड आपको कुछ नहीं कहेगा। मतलब तुमने इस पॉइंट को भी नहीं छोड़ा। अबे यार, तेरा दिमाग है कि गोबर भरा है इसमें। तो किसी फैक्ट्री या कार्यालय में जाकर देख, वहाँ का स्टाफ कितना रह गया है, वहाँ के कितने स्टाफ को कब बुलाया जाता है और कब नहीं बुलाया जाता है। फैक्ट्री या कार्यालय में तो हम एडजस्ट कर लेंगे, स्टाफ को समझा लेंगे, लोगों को समझा लेंगे, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में आप क्या कहेंगे कि 33% या 50% ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में आएंगे, बाकी सब घर जाए? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो, क्या हर चीज समझानी पड़ेगी? 9th पॉइंट, कोविड आपको जकड़ लेगा अगर आप किसी होटल में बैठकर खाएंगे, लेकिन अगर आप खाना पैक कराने के लिए होटल में बैठे रहते हैं तो कोविड को कोई आपत्ति नहीं होती है। फिर वही बात, शराब वाली बात भूल गए? क्या समझाया था? होटल में बैठकर खाओगे तो बार बार मुंह भी खोलना पड़ेगा, मास्क हटाना पड़ेगा और चीज़ों को छुओगे,
तो कोविड को फैलने का खतरा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 10th पॉइंट, अमीरों या नेताओं के विवाह समारोह में 250 या 500 लोग भी हों तो कोविड उनको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आम आदमी के घर किसी भी समारोह में 50 के बाद 91 मेहमान को कोविड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि ये अलग अलग नियम बनाए ही नहीं गए हैं कि अमीरों के लिए अलग नियम और गरीबों के लिए अलग नियम। अगर ऐसा नियम होता भी ना तो उसमें कई शर्तें होती। अमीरों या नेताओं को उतना बड़ा ग्राउंड या एरिया लेना होता जिसमें 250 या 500 लोग एक दूसरे से दूर दूर रह सकें ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो सके। और एक गरीब के लिए कोई भी समारोह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए भैया हर चीज में कुतर्क मत निकाला करो। अंत में यह लिखता है, अतः आप सबको सूचित किया जाता है कि कोविड पर हुई इस नवीनतम रिसर्च से सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मतलब इस बहन के पकौड़े ने भरसक प्रयास किया हमें गुमराह करने का, और बहुत से गुमराह भी हो गए। इसीलिए तो लोग इसे बिना सोचे समझे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे गुमराह करने वाले पोस्ट आगे फॉरवर्ड ना करें। जैसे ही यह मैसेज मुझे रिसीव हुआ, मैंने तुरंत ही उस बंदे को समझाने का प्रयास किया कि ये सब नियम सिर्फ एक शर्त को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग।